सभी भाइयों को नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हम आपके लेके आ गए हैं आपके लिए शिक्षक भर्ती 2025 के साथियों 28 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट के सारे क्वेश्चनों को एनालिसिस करेंगे। इसमें हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वही क्वेश्चन आपको डिस्कस कराएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए। साथियों हम आपको इसमें बता दें कि फिजिक्स और केमिस्ट्री से भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप अपने वीडियो के अंत तक बने रहें। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम इसमें मैथ के सारे क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। सबसे पहला ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है हमारे सामने, ठीक है। क्वेश्चनों को हमको ध्यान से देखना होगा और इसके बाद इसके आंसर को कमेंट करके आपको बताना होगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए कि यदि x तथा y एक संख्या जो है वो 347 x y के दोनों अंक इस प्रकार हैं। यदि संख्या 80 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो x और y का मान आपको निकालना होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके आंसर को बताइए क्या होगा सही उत्तर। इसी तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है साथियों, ये सारा का सारा पेपर हमारा 28 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चनों को हम कवर किए हैं इसमें, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। जितने भी प्यारे भाइयों बहनों का पेपर सेकंड शिफ्ट में है, ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसका आंसर बताना होगा कि यदि x और y एक संख्या जो है 347 x y दोनों अंक के लिए है और इसमें से जो एक संख्या 80 को पूर्णतः विभाजित कर देती है तो x प्लस y का मान आपको निकालना होगा। तो चलिए इसके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 80 दिखाई दे रहा है जो पूर्णतः विभाजित होती है, किससे होती है 347 x y से। तो जब आप इसको 80 से करेंगे साथियों तो ये क्या होगा 483 और 320 में ये डिवाइड होगा। तो आप यहाँ के इसको डिवाइड करेंगे तो 380 जो है पूर्णतः चला जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका जो x इक्वल टू 2 आ जाएगा और y इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। और x प्लस वाई करेंगे तो 2 प्लस 0 और 2 इसका आंसर आएगा। तो मतलब ये x और y का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा साथियों 2। करेक्ट आंसर है 2 इसका मान होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है चलिए कमेंट करके इसके आंसर को बताइए आप क्या होगा। क्या लिखा हुआ क्वेश्चनों को हम ध्यान से पढ़ते हैं। पहला लिखा हुआ है ए बी तथा सी जो है किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन 24 दिन और 30 दिन में पूरा करता है, ठीक है। इसमें क्या है, ये कार्य और समय का क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से पढ़ें। ए बी सी किसी कार्य को जो क्रमशः है 20 24 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य को प्रारंभ किया परंतु 4 दिन के पश्चात जो है ए ने कार्य को छोड़ दिया तथा बी ने कार्य पूरा करने में 6 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, ठीक है। तो सी ने शेष कार्य जो है अकेले ही पूरा किया, तो कुल कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके आंसर को बताइए क्या होगा साथियों। ए और बी और सी 3 लोग हैं और जिसमें से 20 दिन 24 दिन और 30 दिन में पूरा काम करने का इनको लक्ष्य मिला, ठीक है। तीनों मिलकर काम को प्रारंभ किए लेकिन 4 दिन बाद ए जो है उसने काम को छोड़ दिया, ठीक है। दूसरा बी है और बी काम को 6 दिन पहले ही छोड़ दिया और सी जो है वो अकेले काम को पूरा करता है। तो कुल कार्य को करने में कितना समय लगेगा उसको। तो तीनों काम जो है 4 दिन में मिलकर करते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1/20 और 1/24 और 1/30, ठीक है। तो इसको जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे साथियों 4 से जब आप डिवाइड करेंगे इसको तो यहाँ पे 1/5 1/6 और 1/15 आएगा, ठीक है। तो इसको जब हम इसको एलसीएम लेंगे तो इन तीनों का एलसीएम 60 आ जाएगा और ऊपर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 30/60 आएगा और इसका जो आएगा 1/2 आएगा, ठीक है। तो चूंकि बी ने कार्य पूरा करने से पहले 6 दिन पहले ही छोड़ दिया तो सी अकेले 6 दिन तक कार्य करेगा। तो सी का 6 दिन का जो कार्य होगा वो कितना हो जाएगा 6/30, ठीक है। तो जब 6/30 को जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 1/5 आएगा, ठीक है। तो शेष काम जो है उसने क्या किया कि सारा अकेले किया है तो 1 माइनस 1/2 प्लस 1/5, तो इसका आंसर आएगा 3/10। तो शेष जो है कार्य जो है बी प्लस सी पूरा मिलकर करते हैं। तो बी प्लस सी का एक दिन का कार्य जो होगा 1/24 और 1/30 तो 3/40 हो जाएगा, ठीक है। तो बी और सी संपूर्ण पूरा कार्य करेंगे कितने दिन में 40/3 दिन में, ठीक है। तो 3/10 कार्य जो है 3/10 जो कार्य है वो पूरा करने में कितना समय लगेगा तो 40/3 मल्टीप्लाई 3/10। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे साथियों तो 4 दिन आएगा। क्या आ जाएगा 4 दिन।
तो यहाँ पे 4 दिन पहले लगा था, फिर 4 दिन उसको लगा, 4 दिन 6 दिन इसको, तो कुल जो समय लगा वो कितना दिन लगा? 14 दिन। तो सी जो अकेले काम किया वो कितने दिन में पूरा किया? 14 दिन में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करके हमने आपको दिखाया। क्वेश्चन समझ में आया? आपको नहीं लगा तो आप 1 से 2 बार दोबारा वीडियो को देखें। और ये क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। कल की डेट में भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिखाई दे रहा है, क्या लिखा हुआ है कि 17.5 सेंटीमीटर के व्यास वाले एक ठोस गोले को 2 बराबर भागों में क्या किया जाता है? काटा जाता है। ठीक है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की वृद्धि आपको क्या करना होगा? बताना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपके गोले से भी कई सारे क्वेश्चन हैं। चलिए इसके आंसर को बताइए कि 17.5 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोला है और उसको 2 बराबर भाग में क्या किया गया है? काटा गया है। ठीक है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है उसकी वृद्धि कितनी होगी? तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? आपको पता होगा कि 4 पाई r स्क्वायर वर्ग होता है। तो जब गोले को 2 बराबर भागों में काटा जाता है तो उसके दोनों अर्धगोलों की जो कुल संपूर्ण पृष्ठि होती है वो कितनी हो जाएगी? 3 पाई r स्क्वायर प्लस 3 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 पाई r स्क्वायर वर्ग मात्र हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों को अलग अलग काट दिया जाता है बराबर भागों में। तो 3 पाई r स्क्वायर इसका हो गया और 3 पाई r स्क्वायर इसका हो गया। दोनों को हमने जोड़ दिया तो 6 पाई r स्क्वायर हो गया। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल की जो वृद्धि होगी वो कितनी हो जाएगी? 6 पाई r स्क्वायर माइनस 4 पाई r स्क्वायर। तो जब आप इसमें माइनस करेंगे तो 2 पाई r आएगा। ठीक है, तो 2 पाई r में हम इसकी सभी वैल्यू को जब हम इनपुट कर देंगे तो 2 आ जाएगा। पाई की जगह पे आप 22/7 रख देंगे और r की वैल्यू आपको पता होगा 17/5 यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 17/5/2, 17/5/2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से इसको आप सॉल्व कर दीजिए, इसको आप काट दीजिए, तो आपका जो आंसर आएगा 481.85 सेंटीमीटर आएगा। तो क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की कितनी वृद्धि होगी? तो सही उत्तर हो जाएगा 481.25 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 4 नंबर लिखा हुआ है कि लाभ से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हम आपको कल भी बताए थे कि लाभ और हानि से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लिखा हुआ है कि 34% की छूट देने के बाद वस्तु को 3168 रुपये में बेचा जाता है। ठीक है, तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा? चलिए इसके आंसर को बताते हैं, क्या होगा सही उत्तर। आपको अगर इसका आंसर पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपकी फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है कि 34% की छूट देने पर वस्तु को 3168 रुपये में बेचा जाता है। तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा? तो माना वस्तु का अंकित मूल्य क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। ठीक है, तो x जो है मल्टीप्लाई 66 और 66/100 और इक्वल टू कितना दिया गया है? 3168 दिया गया है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे साथियों, यहाँ से आप इसको क्या करिए? सॉल्व कर दीजिए। 66 को इससे जब माइनस करेंगे तो ये कितने बार में जाएगा? 48 बार में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जाएगा x बराबर 4800। 100 को इससे मल्टीप्लाई करा देंगे तो जो इसका अंकित मूल्य है वो कितना हो जाए? कितना था? 4800 रुपये था। कितना था? 4800 रुपये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या लिखा हुआ है कि यदि 3/7 p इक्वल टू 4/11 q है। ठीक है, तो क्रमशः p तथा q का अनुपात क्या होगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा साथियों? चलिए इसके आंसर को हम जानते हैं, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को कि 3/7 p दिया हुआ है और इक्वल टू जो है 4/11 q दिया हुआ है। तो जब हम p और q को इक्वल करेंगे तो यहाँ से इसको हमको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। तो 7 चौक 28 और 11 तिहाई 33। तो p इक्वल टू 33 आएगा और q इक्वल टू 33। तो इसका जो अनुपात होगा वो 28:33 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? p की वैल्यू 28 आएगी और q की वैल्यू कितनी आएगी? 33 आ जाएगी। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 नंबर है। क्या लिखा हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को मिस किए को आपको जाना नहीं है, अंत तक बने रहना है। और चैनल पे पहली बार हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों। क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 6 कि 17 परिणामों का औसत जो है 60 है। कितना है? 17 परिणामों का औसत जो है 60 है। यदि प्रथम 9 परिणामों का औसत जो है वो 57 है और यदि अंतिम 9 परिणामों का औसत जो है वो 65 है। ठीक है, तो 9वें परिणाम का जो मान है वो क्या होगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके आंसर को बताइए क्या होगा। ठीक है, कि 17 परिणामों का औसत कितना है? वो कितना है?
60 है, ठीक है। और यदि प्रथम 60 परिणामों का औसत 57 है और अंतिम 9 परिणामों का जो औसत है वो कितना है, 65 है, तो 9वें परिणाम का जो मान है वो क्या होगा। क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना होगा, क्योंकि इसी तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो 9वें परिणाम का जो मान होगा वो प्रथम 9 परिणामों का योग प्लस अंतिम 9 परिणामों का योग माइनस 17 परिणामों का योग, ठीक है। तो यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई करेंगे 57 प्लस 9 मल्टीप्लाई 64, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको कर दिया और माइनस 17 परिणामों का कितना योग है, तो 17 गुणे 60, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे साथियों तो 513 आएगा, 585 आएगा, और जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1020 आएगा। तो जब इसको आप प्लस करेंगे दोनों को और इसमें माइनस करेंगे तो 78 इसका आ जाएगा, ठीक है। तो 9वें परिणाम का जो मान होगा वो कितना आएगा, 78 आएगा। क्या होगा, 78, ठीक है। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो के अंत तक बने रहें, और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है कि एक वस्तु के क्रय मूल्य का 170% लाभ होता है यदि क्रय मूल्य को 20% की वृद्धि होती है लेकिन विक्रय मूल्य समान रहता है, तो नया लाभ परसेंट आपको क्या करना है, निकालना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि एक वस्तु को क्रय मूल्य का 170% लाभ होता है, ठीक है। कोई वस्तु है और उसके क्रय मूल्य का कितना परसेंट लाभ होता है, 170 होता है, ठीक है। यदि क्रय मूल्य के 20% की वृद्धि होती है लेकिन विक्रय मूल्य समान रहता है, तो नया लाभ परसेंट निकालना है। तो माना वस्तु का जो क्रय मूल्य है कितना है, x% है, ठीक है, x रुपए है। तो विक्रय मूल्य का फार्मूला क्या होता है, 100 प्लस 170/100 और मल्टीप्लाई करेंगे x, क्योंकि हमने क्रय मूल्य लिया हुआ है। तो यहाँ पे जब आप इसको करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 27x/10 आएगा, इतने रुपए आ जाएगा, ठीक है। तो नया क्रय मूल्य कितना निकल के आएगा, x मल्टीप्लाई 120, क्योंकि 20% का लाभ यहाँ से पूछा है हमसे, 20% का वृद्धि, तो 120/100। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 112x/10 आएगा, ठीक है। तो विक्रय मूल्य वही रहता है, तो 27/x और माइनस 12x डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई 10। तो जब आप इसको दोनों को सॉल्व करेंगे तो 15x/100 आएगा, ठीक है। तो लाभ आपको इसको निकालना होगा, तो 15/10x और 12x/100 और गुणे 100। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे साथियों तो 15 ये 100 हो जाएगा, 12 यहाँ पे रहेगा, और इसको जब आप करेंगे तो 125% आएगा। क्या आ जाएगा, 125%, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी संख्या का 32% उसी संख्या के 17% के 120 अधिक है, तो संख्या का मान आपको क्या करना है, निकालना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए इसके आंसर को बताइए क्या होगा साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या के 32% जो है उसी संख्या के क्या किया जाता है, 17% से 120 अधिक कर दिया जाता है, तो संख्या का मान क्या होगा, उसकी वैल्यू को निकालना है। तो 32 माइनस 17 और तो 120 दिया हुआ, 120 से अधिक है, तो दोनों में जब माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा। 120 है तो 15 को इससे आप करेंगे तो 8% आ जाएगा, तो इसकी संख्या जो होगी वो 800 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर। करेक्ट आंसर क्या है साथियों, 800। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नाव से क्वेश्चन पूछा गया था कि एक नाव जो है वो 3 घंटे 15 मिनट में 15 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल तथा 10 सही 1/2 किलोग्राम धारा के अनुकूल जाती है, ठीक है। यह 3 घंटे में 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 14 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है, तो स्थित नाव में इसकी गति क्या होगी, ठीक है। क्वेश्चनों को आपको ध्यान से पढ़ना होगा 1 से 2 बार कि एक नाव जो है 3 घंटे 15 मिनट में कितने जाती है, 15 किलोमीटर क्या करती है, धारा के प्रतिकूल जाती है, ठीक है। तथा क्या किया जाता है कि 10 1/2 जो है 10.5 जो है किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। यदि 3 घंटे 12 मिनट में क्या की जाती है, 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 14 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है, तो स्थित नाव में धारा की गति क्या होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आंसर को बताइए क्या होगा साथियों। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करके देखते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन के आंसर हम निकालेंगे। तो माना नाव की जो गति होगी x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की जो गति होगी y जो है किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो धारा के अनुकूल जो है नाव की चाल जो है x + y किलोमीटर प्रति घंटा होगा, और धारा के प्रतिकूल नाव की जो चाल है x - y
किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 15/x माइनस वाई प्लस 21 और 2x प्लस वाई और 3/4 1/4 होगा। ठीक है, तो 3 घंटे 15 मिनट। तो इसको जब हम इसको निकालेंगे तो इस तरीके से हम इसको निकालना होगा। 3 1 घंटा हो गया 15/60, तो इसको जब आप करेंगे तो 3 1/4 घंटे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अगला जब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे तो 15 आ जाएगा x माइनस वाई प्लस 21 बटे 2x प्लस वाई और 13/4। ठीक है, तो समीकरण ये फर्स्ट बन जाएगा। ऐसे ही जब हम समीकरण 2 को देखेंगे तो 12x माइनस वाई प्लस 14/x प्लस वाई इक्वल टू 3। ठीक है, तो जब अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको क्या निकालने का पड़ेगा, तो 3x प्लस वाई और यहाँ से 7/2x प्लस वाई प्लस 3/4, तो समीकरण 2 आएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 को जब आप माइनस करेंगे तो x और माइनस वाई इक्वल टू 6 आएगा हमारे पास। समीकरण 3 इसका आ जाएगा। और इसके बाद जब 1 में हम इसकी वैल्यू को रखेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो x प्लस वाई 14 आ जाएगा। ठीक है, और x और 3 और 4 समीकरण को जब जोड़ेंगे तो 2x इक्वल टू 20 और x इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो स्थिर नाव में, स्थित जल में नाव की जो गति है वो कितनी आएगी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। कितनी आएगी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी हार्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपकी शिफ्ट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने दिखाई दे रहा है साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 5% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है तथा 15 वर्षों में संयोजित ब्याज की राशि उधार दी गई राशि से 250 रुपये कम है। तो उधार की गई राशि कितनी थी। ठीक है, तो माना उधार की गई राशि जो है x रुपये है, तो ब्याज क्या हो जाएगा, x माइनस 250 रुपये। तो साधारण ब्याज का जो आप जानते हैं फार्मूला, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। तो साधारण ब्याज हमारे सामने दिख रहा है x माइनस जो है 2 साधारण ब्याज आपको यहाँ पे रख देना है और इसके फार्मूले का रख देंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1000। ठीक है, तो ये थे साथियों हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो के माध्यम से कवर किया। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। धन्यवाद।